जसुलाई जी, सरपंच गोखरा खाल देवेंद्र रावत, फतेह सिंह जी चेयरमैन, मीना वाल्मीकि जी भारतीय प्रभार चेयरमैन नगर पालिका। और अगर किसी का नाम छूट जाए तो मंच साझा कर रहे मेरे सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे सारे राम राम ने बहुत बहुत राम राम। आपके सपनों को साकार करते हुए और धीमी गति से छुप छुप करती हुई रेल, जो आपके सपने बहुत संघर्ष के बाद आज वो ऐतिहासिक पल आया है और ऐतिहासिक स्थान भी है। मैं आपके संघर्ष को याद करते हुए, अपने आप को भी याद दिलवाते हुए, मैं मंच के माध्यम से मैं उस दिन की याद दिलाना चाहती हूँ, उस दौर को याद करना चाहती हूँ जब मेरे सामने बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का चेहरा, हर मेरी माता का चेहरा, हर मेरे युवा का चेहरा, जो कितने साल से संघर्ष कर रहा है। और आपने ये जो लड़ाई लड़ी कि मेरे देश का विकास हो, मेरे हल्के का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, उस विकास की कड़ी को जोड़ने का जो काम किया नरेंद्र भाई मोदी, मनोहर लाल खट्टर और उसके गवाह बैठे हैं देवेंद्र भवली जी भी, जो कि आज आपका विकास कार्य की मोहर लगने जा रही है। 2 बजे के बाद जो ट्रेन आएगी वो आपकी मोहर लगी हुई की गवाही हो। ये सपने साकार कब होते हैं? जब आपका नेता और आप लोग मिलकर संघर्ष करते हो। संघर्ष का परिणाम ही तो है जब आपके इलाके में विकास होता है। और विकास कार्य आपके इलाके में, चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे वो रोड हो, जब ये तिकोना मुकाबला जब चारों तरफ से बढ़ता है तो बीच में आया हुआ मेरा क्षेत्र विकास की प्रगति करता है। जैसे रेल की स्पीड पकड़ेगी, ये क्षेत्र भी न्यू विकास करता चला जाएगा। क्योंकि आज वो समय आ गया है, पिछले 10 साल से आपने जो संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा, जो कार्य करने शुरू किए, आज वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हमारा देश ही नहीं, हमारा हरियाणा ही नहीं, पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है। और हम नरेंद्र मोदी के ही उसी कक्षा के विद्यार्थी हैं जिसमें हर रोज हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। और हमारी नीयत भी ऐसी है, क्योंकि शमशेर खरकड़ा आज से कितने साल पहले से संघर्ष कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी के विचारों में भावना रखते हुए उनका संघर्ष शुरू हुआ था जब वो बहुत युवा पीढ़ी में थे, तब से संघर्ष कर रहे हैं। इस युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, और उनका संघर्ष का जीता जागता स्वरूप आज मेरे सामने मेरे लोग बैठे हैं। यही उनके संघर्ष की जो है, मैं कह रही हूँ, देन है। और शमशेर खरकड़ा ने अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आवाज उठाई, वो आवाज हमारी वहां तक चंडीगढ़ तक पहुंची, वो आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंची, तभी जाके तो रेल आई है। क्योंकि शमशेर खरकड़ा और भारतीय जनता पार्टी खाली जो है सपने नहीं दिखाती, हकीकत करती है। हकीकत नरेंद्र भाई मोदी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे परिवार का संघर्ष भी ऐसा ही है, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। पार्टी की सरकार और हमारे हल्के के अंदर हमारे विपक्ष
भरोसा करते हैं, तो आपके भरोसे के सारे मैं कह सकती हूँ कि आने वाला समय इस महम हल्के का होगा। 90 विधानसभाओं में हमारा सपना है, आपका संकल्प है कि 90 विधानसभाओं में से मेरा महम का हल्का सबसे सर्वोपरि होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपका विश्वास, आपका संघर्ष, जो ये रेल आपके आज बड़म्बा गांव के स्टेशन पे आपके रुकेगी, तो आप उस पे चढ़ के जब जाएंगे हिसार तक, तो हमारे हरियाणा का विकास कैसे प्रगति पकड़ेगा। क्योंकि मेरे हल्के का जो बच्चा है, जो कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाएगा, वो इस ट्रेन में बैठेगा। मेरी महिला काम के लिए रोहतक दिल्ली जाएगी, तो इस रेल में बैठेगी। तो सारे गांव के जो लोग हैं, सारे हल्के के जो लोग हैं, जिस गति से उस रेल में बैठ के जाएंगे, आने वाला समय वो दिन दूर नहीं होगा। नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है, उस विजन को, उस सपने को हम लोग मिलके धरातल पे उतारना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आप लोगों ने वो कर गुजरने की हिम्मत है। मेरा महम क्षेत्र किसी से अनदेखा नहीं है कि मेरे क्षेत्र के अंदर आज से 10 साल पहले क्या हालात थे, कैसी योजनाएं थी। राजनीति के तौर पे मैं तो इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी की पत्नी होने के नाते मैं यहाँ पे आती रहती थी और इस हल्के को देखती थी। आज आप गवाह हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितना विकास हुआ है। मैं 14 घंटे इस गांव के अंदर घूमती हूँ, इस हल्के के अंदर घूमती हूँ, और शाम को जब जाती हूँ तो ऐसी फ्रेश होती हूँ जैसे सुबह उठती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे गांव के रोड इतने अच्छे हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। ये विकास कार्य होते हैं। आज जो 152 डी जो 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचाता है, 2.5 घंटे में जयपुर पहुंचाता है, ये भी आपका संघर्ष और मोदी जी की और आपके नेता की देन है, जो कि संघर्ष करते हैं, उनके कार्य पूर्ण होते हैं। अदालत की, अदालत की, अदालत की। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो हरियाणा में संघर्ष शुरू हुआ, और मैं पिछले हफ्ते नौकरियों की बात देख रही थी पूरे हल्के के अंदर, अगर मैं गिनती में गलत नहीं हूँ तो हर गांव से 10-15 ऐसे बच्चों की नौकरियां लगी है जिनके पास कोई साधन नहीं थे, अपना दिमाग और अपनी मेहनत की, जिसकी वजह से आज घर घर में नौकरियां मिल रही। किस लिए? क्योंकि आपके नेता की नीयत अच्छी है और मेरे मेहनत कश लोग हैं, तभी जाके आप लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसा स्पष्टवादी शमशेर खरखड़ा का परिवार है, ऐसे ही स्पष्टवादी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुख्यमंत्री के बारे में उपराष्ट्रपति जी ने पूरे संसद में खड़े होकर बोला था कि ये चीज हमें असंभव लग रही थी कि बिना खर्ची, बिना पर्ची हम ईमानदारी से नौकरी देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वो करके दिखा दिया कि सब उपराष्ट्रपति अगर उठ के बोलते हैं तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं।